हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स और क्लासरूम में। और आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड हाई रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिसीज। हम हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे और जो रिस्क फैक्टर हैं किसी भी हार्ट डिसीज को कॉज करने के लिए जो हाई रिस्क फैक्टर हैं, उन हाई रिस्क फैक्टर को समझने की और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। जैसे आप देख रहे हैं, हार्ट इज अ हॉलो एंड मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन सेंटर ऑफ चेस्ट बिटवीन टू लंग्स। इट अप्रोक्सीमेटली वेट 300 ग्राम। मतलब जो हार्ट है वो हॉलो एंड मस्कुलर ऑर्गन है जो कि थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट में यानी थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है और जिसका वेट अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम होता है। It pumps blood throughout the body, throughout the blood vessels of the circulatory system. Blood provide oxygen and nutrient to the body and also assists in the removal of metabolic waste. Heart is made of 4 chambers, 2 atria and 2 ventricles. मतलब जो हार्ट है वो पूरी बॉडी को और जो सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है वो कौन किसकी वजह से होता है, वो हमारे हार्ट की वजह से होता है। और ऑल ओवर बॉडी में ये ब्लड को पंप करता है, अorta के थ्रू पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट होता है। और न्यूट्रिशन जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशन है ब्लड में जो मिक्स होके और ऑक्सीजन है वो सारे मिक्स होके हमारे बॉडी के सभी टिश्यूज तक और ऑर्गन्स तक पहुंचता है और पहुंचाता है ये हार्ट, जिसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, जिसको हम राइट साइडेड एट्रिया वेंट्रिकल एंड लेफ्ट साइडेड एट्रिया वेंट्रिकल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट बिकॉज ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोलिक एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इट्स मस्कुलर वॉल। मतलब जो हार्ट की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। जो बीट होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्सेशन करता है। ड्यूरिंग सिस्टोल द ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट आर स्क्वीज टू इजेक्ट ब्लड। जो सिस्टोल का मतलब है, जब सिस्टोल होता है तो ये सिस्टोल का मतलब आप कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है दब दब जाना या उसका सिकुड़ जाना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा, तभी ब्लड को आगे इजेक्ट कर पाता है और पूरी बॉडी में ये भेज पाता है, पंप कर पाता है इजेक्ट होके। ठीक है। During diastole of the heart, the chamber will fill with blood, which is turn will be ejected from heart to blood vessels during systole. मतलब जो चैम्बर्स ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। द हार्ट चैम्बर फिल विथ फ्लूइड ब्लड विच टर्न विल बी इजेक्टेड फ्रॉम हार्ट। अब जब पंप कर रहा है तो पंप जब पंप कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में, लेकिन जब रिलैक्स होता है तो वो जो चैम्बर्स हैं हार्ट के वो हार्ट ब्लड से भर जाते हैं। ठीक है। रिलैक्स का मतलब क्या है, आराम कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा रिलैक्सेशन की कंडीशन में। ठीक है। इतना आप सब लोग जानते होंगे, जस्ट ओवरव्यू करेंगे, हम इसका डिस्कस कर रहे हैं जस्ट नॉर्मली। These are blood vessels which supply blood to heart called coronary artery। मतलब जो हार्ट, अब हार्ट क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को हार्ट ब्लड प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन जो हार्ट को खुद को, जो ऑलरेडी जो हार्ट है हमारा, उसको कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो अगर बात की जाए तो कोरोनरी आर्टरी होती है, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसे हम इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे ये हार्ट का इमेज देख रहे हैं आप। ठीक है। ये जो कर्सर देख रहे हैं, जहां मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ लैपटॉप पे स्क्रीन पे, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, रेड कलर का एक आर्टरी दिया हुआ है, आर्टरी का जाल देख रहे हैं आप यहाँ पे हार्ट के ऊपर। ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट के ऊपर होती है, और ये पूरे हमारे हार्ट को, ये पूरे हार्ट की जो टिश्यूज हैं, जो मसल्स हैं, उनको ब्लड और न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। ये कोरोनरी आर्टरी होती है। तो ये हमने एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं हाई रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिसीज। मतलब क्या क्या ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हार्ट डिसीज कॉज कर सकते हैं या उसको इंक्रीज कर सकते हैं, उसको और ज्यादा क्रोनिक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन जो हार्ट, जिसमें हार्ट पंप ना कर सके ब्लड, ऐसी बहुत सारी कंडीशन है, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिसीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, बहुत सारी कंडीशन है। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर जो इन सब कंडीशन को कॉज कर सकते हैं, हम उन कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, देयर इज नो अ सिंगल कॉज ऑफ हार्ट डिसीज, इट अकर बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मल्टीपल हाई रिस्क फैक्टर। मतलब कोई सिंगल कॉज नहीं है हार्ट डिसीज कॉज करने के लिए, कोई भी एक ऐसे, जैसे हमने वायरस बैक्टीरिया पढ़ा था, ऐसा कोई एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि पूरी ये सारी डिसीज कॉज करे। इसके लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर इंक्लूड होते हैं और ये सब मिलके हार्ट डिसीज को कॉज करते हैं। तो हम उन्हीं हाई रिस्क फैक्टर को समझने की कोशिश करेंगे।
There are some high risk factor which can be changed modifiable and some cannot be changed non modifiable risk factor. मतलब यहाँ आप modifiable and non modifiable देख रहे हैं रिस्क फैक्टर. इसका मतलब होता है modifiable रिस्क फैक्टर का मतलब होता है जिन्हें हम बदल सकते हैं, जिनमें हम बदलाव ला सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है. जैसा भी है वो अब ऑटोमेटिकली होगा. हमारी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है या हमारी जो एज है, वो सारी चीजें ऐसी चेंज होते हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हैं हाई रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट डिसीज का, जिसमें एक साइड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है और एक साइड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिन्हें हम बदलाव नहीं कर सकते, जिनके अंदर जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें उन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं. और जैसे हमारी एज है जिसे हम नहीं बदल सकते, सेक्स यानी जेंडर जिसे हम नहीं बदल सकते, जेनेटिक फैक्टर्स जैसे हमारा जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर, डीएनए आरएनए, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम जेनेटिक फैक्टर्स बोल रहे हैं. एथनिसिटी एंड प्रीवियस हार्ट अटैक, ये सारे क्या है, ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है. अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात करें तो ओवरवेट, ओबेसिटी जिसको हम चेंज कर सकते हैं हेल्दी डाइट लेके, एक्सरसाइज करके, ये सारी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं. अनहेल्दी डाइट को हम हेल्दी डाइट में चेंज कर सकते हैं. हाई ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू और मेडिसिन से सब यूज करके. हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है आपके ब्लड में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं उस डाइट में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करके. डायबिटीज, टोबैको यूज, हाई अल्कोहल इनटेक, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस, some medicines, some disease like kidney distress, environmental factor increase and stress extreme of condition like too much high attitude. इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हमने बोला इनको नॉन नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इनको हम बोला. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या डिस्कस किया, हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने की कोशिश की इस क्लास में, और मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टरों को समझने की कोशिश की और उनको पढ़ने की कोशिश की. तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस किया हमने और यहीं क्लास में खत्म करेंगे, और नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.